तो पिछली वीडियो यानी कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप सोच रहे होगे कि बेसिकली मैं एक मील स्किप करूंगा और कम खाऊंगा जो कि मैं एवरेजली खाता हूं, मतलब कि 3 मील्स की जगह मैं 2 मील्स खाऊंगा और मेरा वेट लूज हो जाएगा, करेक्ट? तो इसका जवाब है हाँ। सो हर रोज पूरी एक मील को काट के आप वीकली कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, इवन दो आपकी बची हुई 2 मील्स ज़्यादा बड़ी होंगी पहले से। ओवरऑल आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होगे यूजुअल कैलोरीज से। ये एक एग्जांपल है जहाँ पे एक बड़ा लंच और डिनर कर रहे हैं अपने यूजुअल या एवरेज लंच और डिनर से, मतलब कि हाई कैलोरी मील्स है यहाँ पे, लेकिन आप ब्रेकफास्ट स्किप करके अपनी डेली कैलोरी कंजप्शन से 500 कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसी को कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट होना और इसी से होता है वेट लॉस। इंटरेस्टिंगली ये हाईलाइट किया गया है रिसेंटली जामा स्टडीज़ में, जहाँ दोनों कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड और इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रुप ने सिमिलर अमाउंट में वेट लॉस किया है 1 साल की स्टडी में। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी को हेल्प करता है क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंटली काम करती है खाते समय और फास्टिंग के टाइम। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ घंटे लगते हैं इस खाने को प्रोसेस करने में और कुछ उस खाने में से बर्न करने में। अब क्योंकि इस रिसेंटली खाए हुए खाने करके ये एनर्जी इजीली अवेलेबल होती है, हमारी बॉडी के लिए रेडी टू बर्न होती है हमारी बॉडी को फंक्शन करने में। अब इस एनर्जी को बॉडी यूज़ पहले करती है बजाय कि स्टोर्ड फैट्स के। अब जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, जिस टाइम हमारी बॉडी ना तो कुछ कंज्यूम कर रही होती है ना ही कुछ डाइजेस्ट कर रही होती है, उस टाइम हमारी बॉडी के पास कोई भी रिसेंटली कंज्यूम एनर्जी का सोर्स नहीं होता इस बॉडी के लिए बर्न करने के लिए, इस बॉडी के फंक्शंस को रन करने के लिए। तो उस टाइम हमारी बॉडी उस स्टोर्ड फैट की तरफ जाती है, उसको बर्न करना स्टार्ट करती है और एज अ फ्यूल यूज़ करती है, जो कि फैट बर्निंग के लिए इज़ अ विन विन सिचुएशन। और सेम चीज़ होती है जब हम फास्ट स्टेट में वर्कआउट करते हैं। सो बिना किसी रीसेंट और रेडी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के जो कि इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फास्टेड स्टेट में आपकी बॉडी ने ऑलरेडी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को डिप्लीट कर दिया है और ऊपर से हमने कोई प्री वर्कआउट मील भी कंज्यूम नहीं करी है, तो हमारी बॉडी फोर्स हो जाती है इस सिचुएशन को अडेप्ट करने में और उस एनर्जी की तरफ जाती है जो कि फैट की फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर्ड है, ताकि इस बॉडी को फंक्शन कर पाए, वर्कआउट में हमें सपोर्ट कर पाए। अब ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी कंजम्पशन यानी खाना खाने को इंसुलिन प्रोडक्शन से रिएक्ट करता है। अब जितनी इंसुलिन सेंसिटिव आपकी बॉडी होगी, उतना खाने से आई एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगी। अब हमारी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव कब होती है? एग्जैक्टली फास्टिंग स्टेट के बाद। और ये इंसुलिन प्रोडक्शन में चेंजेस और सेंसिटिविटी बेटर है फैट लॉस के लिए एज वेल एज मसल क्रिएशन के लिए। और जितनी इंसुलिन सेंसिटिव हमारी बॉडी होगी, उतना ही कंज्यूम की हुई कैलोरीज को या खाने का एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगी। और हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव फास्टिंग के बाद होती है। ये चेंजेस हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन और सेंसिटिविटी में हमारी बॉडी को फैट लॉस और मसल क्रिएशन में हेल्प करते हैं। अब ग्लाइकोजन, जो कि बेसिकली हमारी मसल्स और लिवर में स्टोर्ड स्टार्च, जिसको हमारी बॉडी एज अ फ्यूल बर्न करती है जब ज़रूरी होता है, वो डिप्लीट होता है फास्टिंग के टाइम। और ये डिप्लीशन और ज़्यादा होती है फिर जब हम ट्रेनिंग करने लगते हैं फास्टेड स्टेट में, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी में ऐड ऑन होता है। इसका मतलब जो मील हम अपने वर्कआउट के बाद कंज्यूम करते हैं, जिसे पोस्ट वर्कआउट फीड कहा जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए हमारी बॉडी उसे ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करती है, क्योंकि वो मील सीधा या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है या इमीडिएटली बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी मसल में जाके स्टोर होती है हमारी मसल की रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, और बहुत ही मिनिमल अमाउंट में फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। अब इसको अगर हम हमारे रेगुलर ईटिंग हैबिट या ईटिंग डे से कंपेयर करें, तो इंसुलिन हमारे नॉर्मल लेवल्स पे जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी देखती है कि ग्लाइकोजन फुली स्टोर्ड है, ग्लूकोज भी इनफ है ब्लड स्ट्रीम में, तो इस एनर्जी को जो कि अभी आई है रिसेंटली, इसको एज अ बैकअप फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। अब इस इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन और डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन को कंबाइन करके बेसिकली हमारी बॉडी की मसल ग्रोथ और फैट लॉस को फायर अप रखती है। आसान और सरल भाषा में बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी को सिखाती है कि खाने को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, और हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को फ्यूल की तरह यूज़ करना सीख लेती है जब हम कोई इमीडिएट एनर्जी सोर्स या फ्यूल नहीं प्रोवाइड करते। अब मुझे पता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ओवरवेलमिंग हो सकती है, इसीलिए आपको अपने आप को इन सब के थ्रू नहीं जाने की ज़रूरत। ये सब कैलकुलेशन और ये सब क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम हियर। तो मेरे प्रोग्राम्स हैं जहाँ सब कुछ आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी खाने की चॉइसेस के हिसाब से चलेगा और आपकी बॉडी ऑटो पायलट मोड में जाएगी और रिजल्ट ड्राइव करती जाएगी। अट्रैक्टिव, राइट?